हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन फिगर 16.13 एक फिगर दी गई हमें जिसमें लाइंस ए बी, ये ए बी और सी डी, ये दोनों लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट ओ पे। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ओ पे। कह रहा है इफ एंगल ए ओ सी ये एंगल है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई। ठीक है, एंगल AOC और एंगल BOE ये दोनों मिला के किसके इक्वल है? 70 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिला के किसके इक्वल है? 70 डिग्री के। इंडिविजुअली नहीं मुझे पता कितने हैं, बट दोनों का सम कितना मेरे पास 70 डिग्री है। कुछ है सम कितना आ गया? 70 डिग्री। और कह रहा है एंगल BOD ये मेरे पास कितना? 40। कितना ये मेरे पास? 40। क्लियर है ये चीज़? कह रहा फाइंड एंगल BOE। एक तो मुझे कौन सा एंगल निकालना है? BOE निकालना है, और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स मतलब यहाँ से स्टार्ट, अभी बनाएंगे नहीं, बाद में बनाऊंगा। यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, जो 180 से बड़ा मेरे पास और 360 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो वो निकालना है। अब सबसे पहली चीज़ फिर कैसे निकालेंगे भाई BOE? पहले कोई ये बता सकता है मुझे? कैसे निकालेंगे भाई BOE? उसके बराबर है AOC का। अच्छा, AOC और BOD बराबर है 40 डिग्री हो जाएंगे दोनों। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना दिया मुझे? 70 डिग्री दिया। एंगल सॉल्यूशन, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितने डिग्री आ गया मेरे पास? 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 70 डिग्री। और अगर मैं इसमें एक चीज़ और करूँ यहाँ पे, वो क्या है? इन तीनों एंगल्स का सम। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम, एंगल AOC प्लस एंगल ये कितना? COE प्लस एंगल EOB। अगर तीनों का सम करूँ तो ये मेरे पास कितना आता है? 180 आएगा। यही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं तीनों का सम कर दूँ, एंगल AOC प्लस एंगल, आ रहा मुझे समझ में? सर एंगल AOE प्लस BOE 70 कैसे आया? अच्छा, गिवन AOC प्लस BOE ये गिवन है पता। ठीक है, तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, इन तीनों का सम कितना आएगा मेरे पास? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास इनका सम? 180। अब एंगल AOC और BOE ये दोनों एंगल, ये दो एंगल यही वाले हैं, इनका सम कितना? 70। तो एंगल COE प्लस इन दोनों की जगह ऐड हो रहे हैं, इसकी जगह 70 लिख दूँ और इक्वल टू कितना? 180। यही है, तो एंगल COE किसके इक्वल? 180 माइनस 70। कहाँ से? यहाँ से। हाँ, बता दें इससे ऊपर AOC COE। फिर से देखते हैं इसको। एंगल AOC सर AOC और BOB वाज गिवन है 70 डिग्री। COE क्यों डाला आपने? यहाँ इस पूरे को 180 बनाया, ये पूरे, क्योंकि मुझे ये नहीं ना पता कि ना तो ये पता ना ये पता, इन दोनों का सम कितना आ रहा है मेरे पास? इन दोनों का सम 70 है, बट इंडिविजुअली नहीं पता कितने हैं ये, वो दिक्कत। दूसरी दिक्कत, फिर उस दिक्कत का अपने पास समाधान क्या है या उसका आंसर क्या है? अगर मैं इन तीनों का सम कर दूँ तो इन तीनों का सम स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन में मुझे पता सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। इस वजह से मैंने 180 किया, हेल्प ली, ताकि मैं कौन सा एंगल निकाल सकूँ? COE निकाल सकूँ। क्या निकाल सकूँ? COE निकालना है सर, ये वो क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि बाकी एंगल्स भी निकालने हैं, तो सारे एंगल्स निकाल तभी तो पहुँच पाएंगे जो निकालना हमने। समझ में आया? एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB किसके इक्वल? 180 के। इन दोनों का सम कितना मेरे पास? 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री प्लस एंगल COE और इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे? एंगल COE, ये किसके इक्वल? 180 डिग्री ये रहा और 70 डिग्री ये रहा, तो ये कितना आ गया मेरे पास? एंगल 110 डिग्री। COE किसके इक्वल? 110 डिग्री के इक्वल। तो COE कितना आ रहा है मेरे पास? 110 के इक्वल। बट ये ज़्यादा लंबा नहीं हो गया अपने पास? क्या ये ठीक है सर, ठीक है। अब 110 ये है, 40 ये है, ये तीनों भी स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास ये एंगल आ सकता है। समझ में आया?
ये कितना 110, ये कितना 40 और बीच में एक एंगल ये भी पड़ रहा है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 और 180 में से 110 और ये ऐड किया 150, तो 180 में से ये माइनस किया तो कितना आ गया 30 डिग्री। 110 प्लस 40 150, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 30 आ गया। बट ये और बड़ा इजी रिफ्लेक्स वो है। अरे एक चीज़ और हो सकती थी भाई, हम बड़े लंबे रास्ते से आगे, एक चीज़ और भी हो सकती थी, ये वाला कितना 40 डिग्री, ये 40 है और ये वाला भी कितना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितना होगा 40 डिग्री और ये इसका और इसका सम टोटल मिला के कितना 70 डिग्री, तो ये 40 और ये अपने आप कितना आ जाएगा फिर 30 आ जाएगा। समझ में आया? लंबा वाला से करना है ये वाला साउंड लग रहा है, ये साउंड का, उसको याद रखो। COE कितना आ गया मेरे पास 110 आ गया, बट वो ज़्यादा वो बेहतर था, ज़्यादा मुझे लगता है। अब फिर ऐड कर लो, अब ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यस सर, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये प्लस ये स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, यही बनता है। तो ये आएगा एंगल कौन सा COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD, ये टोटल कितना 180 डिग्री एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसके इक्वल 180 डिग्री के इक्वल। COE कितना निकाला मैंने 110 प्लस EOB कितना निकाला वो निकालना अपने को, प्लस एंगल BOD कितना 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कितना आ गया 150 प्लस एंगल BOE या EOB कर लो फिलहाल के लिए इक्वल्स टू 180, एंगल EOB किसके इक्वल 180 माइनस, तो ये आ गया 30 डिग्री, एंगल EOB किसके इक्वल है, BOE किसके इक्वल है 30 डिग्री के, ये कितना आ गया मेरे पास 30। क्लियर है ये चीज़? अगर ये 30 आ गया मेरे पास, इन दोनों का सम ये जो कर रहे हैं आप इसी हिसाब से कर रहे हैं ना, इससे आगे इसी हिसाब से आई चीज समझ में। तो ये अगर 30 आ गया, इन दोनों का सम कितना था 70 था, है ना, तो ये 30 है तो ये कितना होगा फिर 40, 70 माइनस 30 तो ये कितना आ गया 40। ये रहे ये चीज़, इसको बट इस मेथड से करना नहीं था, दूसरा मेथड ज़्यादा इजी था, बट ये समझ में आया? ये नहीं, पहले ये लिखो ना, ये पहले दिखाओ ना 40 कैसे आया, फिर रिफ्लेक्स करेंगे ना। ये साइड लिख ली, पहला क्वेश्चन बड़े लॉन्ग मेथड से कर दिया, बट यार ये बता दो मुझे। समझ में आया कि कोई दिक्कत है का? यस मुझे बता दो कि पता नहीं सर। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे गिवन क्या था, एंगल AOC प्लस एंगल BOE किसके इक्वल था 70 डिग्री के। हमने BOE निकाल लिया, EOB या BOE कितना निकाल लिया 30 डिग्री निकाल लिया ये, तो एंगल AOC किसके इक्वल होगा 30 डिग्री इक्वल्स टू 70 और एंगल AOC किसके इक्वल 70 माइनस 30, ये कितना आ गया 40। तो एंगल AOC किसके इक्वल है 40 डिग्री के। क्लियर हुई ये चीज़? समझ में आया पक्का? अब चलते हैं आगे। एक और चीज़ उसने क्या बोली, रिफ्लेक्स एंगल निकाल के दिखाओ। कौन सा एंगल निकाल के दिखाओ? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कौन सा? रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स कौन सा? COE। तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि रिफ्लेक्स COE है कौन सा। पहले तो ये कर लिया? यस सर। कर लिया सुन। अब देखो COE निकालना है। एक तो COE ये है, यही है अपने पास COE, और एक दूसरा COE कौन सा मेरे पास, ये वाला, यही है। बातें नहीं तू इधर आ, चल इधर। तो अब COE मेरे पास कितना आएगा,
रिफ्लेक्स के अगर पूरे 360 में से, मतलब मुझे इतना हिस्सा निकालना, इतना हिस्सा, अगर पूरे 360 में से मैंने 110 निकाल दिया, समझ पा रहे हो, 360 में से मैंने 110 निकाल दिया, तो बचा हुआ बाकी हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? 150, 250, 360 में से 110 निकाल दे तो कितना आएगा? 250। आ रही चीज़ समझ में? तो एंगल मुझे अगर COE निकालना तो क्या करना पड़ेगा? पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। 360 में से अगर मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर दूँ? 110 सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ये क्या है मेरे पास? रिफ्लेक्स। COE 360 माइनस 110, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 250 डिग्री। तो मेरे पास जो रिफ्लेक्स एंगल आया वो कितना आया है? 250 डिग्री। आंसर चेक कर इसका। 250 डिग्री, 250 डिग्री है। ये रिफ्लेक्स जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये निकालना। अब एक एंगल बन रहा है COE जब हम देखेंगे जैसे COE तो ये बना, हम तो बोलेंगे सर ये तो 110 डिग्री है, ये रिफ्लेक्स, ये तो एंगल COE तो यही है। वही बताता हूँ। हमने बोला सर आप COE निकालने को बोल रहे हो, ये तो 110 है, निकाल चुके हम ऑलरेडी, फिर क्या निकाल रहे हैं? फिर से 360 करके कुछ, है ना? तो रिफ्लेक्स होता क्या? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है, ये होता है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है, और 360 होता है पूरा घुमा के वापस ही। रिफ्लेक्स जो है इस 180 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये इतना एंगल, ये क्या है? 180 से बड़ा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ तक 180 ये होता है। अब जितना यहाँ जाएंगे, ये क्या होता जाएगा? 180 से बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे ये अगर और ऐसे कर दूँ तो ये कितना हो गया? ये 180 से और बड़ा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। 360 से छोटा, 180 से बड़ा। अब यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्स एंगल ही निकालना है, ये COE ही निकालना है, जो कि हम निकाल चुके 110, बट इसको रिफ्लेक्स नहीं मान सकते क्योंकि 110 180 से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। मुझे रिफ्लेक्स चाहिए 180 से बड़ा, तो उसके लिए उसका ये पार्ट नहीं, उसके लिए उसका ये ऐसे दिया हुआ है 110, ये पार्ट नहीं चाहिए। कौन सा पार्ट चाहिए? ये नीचे वाला पार्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? कौन सा पार्ट चाहिए? नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला पार्ट आप कैसे निकालेंगे? ये पूरा चक्कर जो होता है, पूरा सर्कल कितना होता है? 360, यही होता है। इस 360 में से अगर ऊपर वाला इतना हिस्सा हटा दूँ, समझ में आ रहा है? इस 360 में से ऊपर वाला इतना हिस्सा हटा दूँ तो फिर बचा हुआ बाकी नीचे वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हो रही चीज़? नीचे वाला पार्ट आएगा। तो ये आ गया 360 माइनस 110, तो कितना आ गया? 250 डिग्री। कितना आ गया? 250 डिग्री। तो जो मेरा रिफ्लेक्स है वो किसके इक्वल है? COE के। तो एंगल COE मेरा कितना आ गया? 250 डिग्री। क्लियर है बच्चे? चितवन आ समझ में? उतार लो इसको जल्दी से, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।